नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइट में। होम्यो इनसाइट माय यूट्यूब चैनल। आज की जो टॉपिक ले लिए हैं वो है एग्नस कैस्टस। ये जो एक होम्योपैथी दवा है, इसके बारे में बहुत सारा इंसान बहुत सर्च कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि इसको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या अगर लेना है तो कितना पावर पोटेंसी में लेना चाहिए, या तो फिर कौन वाला पावर पोटेंसी किसके लिए सूटेबल है। इस सब के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा है। यूट्यूब में भी हालांकि है थोड़ा बहुत, लेकिन डिटेल्स में नहीं है। इसीलिए आज इसको डिटेल्स में थोड़ा चर्चा करते हैं कि आपके लिए कौन वाला पावर पोटेंसी सही रहेगा, ताकि लेने से ही तुरंत काम आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा काम में आए, अच्छा लगे तो फिर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और बहुत सारा काम में आए या तो फिर बाद वाला वीडियो आपको चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, ये एग्नस के बारे में इतना अफवाह है कि कोई कोई बोलता है इसको ले लेने से ही तुरंत काम हो जाएगा, बाकी सारा मेडिसिन का ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। एग्नस कैस्टस उसी को सूट करेगा जिसको इसके साथ इसका सिम्टम मिले आपके साथ, नहीं तो इसका रिजल्ट जीरो है। मान लीजिए इसका सिम्टम जो है अभी बता रहे हैं, और आपके साथ वो सिम्टम नहीं मिल रहा है, और कहीं से भी आप सुन लिए हैं या कोई बता दिया है कि नहीं ये दवा ले लेने से आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और जितना बीमारी है वो सब ठीक हो जाता है, ये गलत बात है। इसको लेने से हानि भी हो सकता है। इसको लेने से नहीं, कोई भी दवा होम्योपैथी खास करके अगर आप बेफजूल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से ले लेते हैं, तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ये मैं जेन्युइन एक होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूँ, ताकि आपको हानि ना हो। कोई मेरा और एक अच्छा एग्नस कैस्टस का वीडियो है, वो देख करके कोई समझ रहा है कि हम गलत बता देते हैं। एक्चुअली ये बात है नहीं, और जो आप ऐसे सोच रहे हो तो उस वीडियो को 2-3 बार पहले से और एक बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि हम आपको गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली एग्नस को कितना पावर में लेना चाहिए। एक है मदर टिंचर, कोई 30, कोई बोलता है 200, कोई बोलता है 1M, 10M, CM तक, 50M तक चलता है। लेकिन कौन वाला पोटेंसी आपको लेने से सुविधा होगा या तुरंत काम आएगा, ये कोई नहीं बता रहा है। एक्चुअली कोई बोलता है इसको ले लीजिए तो आपको ठीक हो जाएगा, दूसरा वीडियो में देखिएगा 200 ले लीजिए तो ठीक हो जाएगा। ऐसा एक स्थिति यूट्यूब में चल रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ताकि आप लोगों को कोई हानि ना हो। देखिए, एक्चुअली अगर कोई भी दवा का मानसिक सिम्टम मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा है, कोई भी दवा का साथ मिल जाता है, तो फिर उसको मदर टिंचर में नहीं लेना चाहिए, उसको थोड़ा सा हायर पोटेंसी में लेना चाहिए। और अगर मानसिक सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिजिकल सिम्टम थोड़ा सा मिल रहा हो, तो फिर क्रूड सब्सटेंस जैसे कि मदर टिंचर या लोअर पोटेंसी 30-200 तक लेना चाहिए। ऐसा नियम है। तो एग्नस कैस्टस का सिम्टम क्या होगा, देखिए, पहले भी वीडियो में बताएं, इसमें शॉर्ट में बता देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बचपन में मास्टरबेशन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा, कोई बोल देता है मास्टरबेशन किए हैं तो हमको बहुत ज़्यादा खराब हो। मास्टरबेशन करने से आपको कुछ हानि होता नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड से, अगर महीना में 1-8 बार हो जाए या 2 बार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हैबिचुएटेड मास्टरबेशन करते हैं, या तो मास्टरबेशन रोक नहीं पाते हैं उसको, तो उसके लिए ये मेडिसिन अच्छा है। क्यों है, सुनते रहिए। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन आप करेंगे या तो फिर आपका वीर्य को नाश करेंगे, तो फिर एक एज मतलब यंग एज में, बुढ़ापे में जैसे आपको देखने में लगेगा, वो यंग एज में ही वो बुढ़ापा आप में आ जाएगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान आपका वीर्य ही है, उसका शक्ति बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं तो आपसे भी ज़्यादा है। तो उसको अगर हानि पहुंचा देंगे तो आप अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हैं। एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा, उसको नाश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आपको बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। इसका मतलब यंग एज में ही आपको ओल्ड एज दिखेगा। ये एक सिम्टम है। दूसरा है
कि इतना तो मानसिक तौर पे आपको एक टेंशन चलेगा कि हम तो बचपन में बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिए हैं, तो क्या हम वैवाहिक जीवन में या शादीशुदा जीवन में वाइफ को सेटिस्फाइड कर पाएंगे या नहीं, हमको शादी करना चाहिए या नहीं, ऐसे मन में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन चलेगा। उसके साथ फैंटेसी मतलब काम विषयक उद्दीपक कुछ सीन जो है, जो चिंता है, जो क्षमता है, उसके बारे में ही आप खाली सोचते रहेंगे। मतलब शारीरिक जो चाहिदा है, जो शारीरिक जो काम उत्तेजक चिंतन है, वो उसी का थॉट आपके माइंड में हर हमेशा चलता रहेगा। चल रहे हैं तो उसमें ही सोच रहे हैं। तो ऐसे करते करते ये चिंता जो चलते चलते एक टाइम आएगा आपको विषाद हो जाएगा, आपको सैडनेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो क्यों होगा? क्यों? मान लीजिए कि पहले ही जैसे कि मास्टरबेशन आप कर चुके हैं, तो बाद में आप शादी किए हैं, तो कुछ दिन तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो पेनिस है उसका हेल्थ ख़राब हो जाता है। एक वीडियो अभी अभी दी है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्यों कौन कौन बीमारी से आपका पेनिस का या मेल पावर ऑर्गन का हेल्थ ख़राब हो जाता है, उसके बारे में दिए हैं, देख लीजिए। दूसरा क्या है, क्योंकि आपका जो पहले से ही आपका सीमेन जो है बहुत नाश हो चुका है, ख़त्म कर चुके हैं, तो अब जाके कुछ दिनों के बाद से क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन आ जाएगा। क्योंकि इच्छा तो बहुत है, लेकिन आप खड़ा नहीं हो पाते हैं, स्ट्रांग नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, नरम हो जाता है, और कभी कभार तो इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है आपको, मतलब जिसको ध्वजभंग बोल देते हैं, मतलब आप में कोई जान है ये नहीं है, लेकिन माइंड में आपको है कि हमको होगा, हम कर पाएंगे, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे सोचते सोचते अगर कुछ देर तक थोड़ा सा भी कड़ापन आया, तो बस आप थोड़ा सा भी टच किए या ना किए, क्विक इजैकुलेशन हो जाता है या अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये सब चिंता रह जाएगा, और ये सब चलते 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 कुछ दिनों के बाद आपको मन में आएगा कि हमको इस पृथ्वी में जिंदा रहने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम परफॉर्मेंस तक कर नहीं पा रहे हैं, शादीशुदा ज़िंदगी मेरा ख़राब हो जा रहा है, मेरा वाइफ का ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये जो पृथ्वी है, ये जो हम लोगों का धरती है, वो मेरे लिए मतलब ख़राब हो चुका है, हम इसके लायक है नहीं, तो हमको मर जाना बेहतर है। ये लास्ट स्टेज में आएगा धीरे धीरे। तो अगर ऐसा टेंशन आपको हो, उसके साथ क्या होगा, जब इतना टेंशन होगा तो बहुत ज़्यादा आप चेन स्मोकर भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बीड़ी या सिगरेट जो भी हो, एक के बाद एक माइंड में थॉट चलते रहेगा, आप ऐसे लेते रहिएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके साथ छाती धड़कन भी आपको अगर बढ़ जाएगा। तो ये सिम्टम अगर आ जाए और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप अगर चले जा रहे हैं, तो फिर आपको मदर टिंचर नहीं लेना है, क्यू फॉर्म में नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा 30 पावर से समूचा दिन में 3 बार करके मोटा मोटी 7 दिन तक आप लीजिए। उसके साथ वैथेनिया क्यू मदर टिंचर या अश्वगंधा मदर टिंचर, उसका भी वीडियो है, देख लीजिएगा। उसको साथ में 20 बूंद करके 3 टाइम हाफ कप पानी में इसको लेते रहिए 1 महीना तक। आप जो 30 आप ले रहे हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा सा अगर सुधार हो जाए, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, तो फिर उसको पावर को बढ़ाइए, 200 में चल जाइए। 200 1 चम्मच पानी में 3 बूंद डाल दीजिए, और सुबह शाम करके 3 दिन लीजिए। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। फिर अश्वगंधा को आप फिर 1 महीना तक लीजिए, वैसे ही नियम पे। तो ये तो गया, इतना है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप नहीं हो, लेकिन सिर्फ माइनसिंग को टेंशन चल रहा है और ये सब सिम्टम आप में है, तो फिर डायरेक्ट 1M आप लीजिए, और उसके साथ ये सब कुछ नहीं लीजिए, डायरेक्ट 1M 2 डोज ले लीजिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद ले लीजिए, सुबह शाम खा लीजिए, 1 दिन खत्म हो गया। और उसके बाद से 2 नंबर दिन से क्या कीजिएगा, जिंगसिंग क्यू मदर टिंचर एगो आता है, उसको 10 बूंद करके हाफ कप पानी में 3 बार तक लीजिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में। ये 1 महीना तक चलेगा। देखिए इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन आपका कोई माइंड सिम्टम है नहीं, सिर्फ सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है थोड़ा बहुत, और दूसरा कोई मेडिसिन का सिम्टम आ रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए, ये सब थोड़ा सा सिम्टम अगर है तो एक काम कीजिए, सल्फर 200 1 चम्मच पानी में 3 बूंद डाल करके सुबह शाम करके 3 दिन लीजिए। और इसको मदर टिंचर फॉर्म में, एग्नास कैस्टस को मदर टिंचर फॉर्म में
ज़्यादा नहीं, 10 बूंद करके सुबह दोपहर शाम हाफ कप पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में 1 महीना तक लीजिए। देखिए मार्वलस आपको रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई क्वेश्चन भी हो तो पूछ सकते हैं।